गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए अभी तक हम सीखते आ रहे थे कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स उनके लॉज किस तरह से उनके रूल हैं, क्या वो लॉ काम करता है। ठीक है, अब हम उनको डिजिट्स में और हमारे जो पावर्स हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, उनको यहाँ देखिए। ठीक है, अभी आपके सामने क्या है, देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई यानी 6 जो है आपको वो 4 बार आ रहा है यानी 4 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 6 की पावर आपके पास 4 है। ठीक है, 6 की पावर आपके पास 4 है। ओके, अब आपके पास आगे आता है यहाँ पर b, है ना। तो b क्या है यहाँ पर, देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, है नी। तो ये देखो b को भी हम इस तरह से मेंशन करेंगे 4 टाइम्स, है नी। b की जो पावर है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, अब हमारे पास आगे आ जाता है 2। ठीक है, ये देखो 2 क्या है, 2 कितनी बार है, 2 की पावर भी आपको 2 टाइम्स दिया हुआ है और a की पावर भी आपको 2 टाइम्स मिली है। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से मेंशन करना है कि 2 की पावर भी 2 टाइम्स और a की पावर भी 2 टाइम्स। तो ये इस तरह से है, मल्टीप्लाई बाय इस तरह से। ठीक है, वैसे ही आगे आपके पास आ जाता है 5। तो 5 को कितनी बार लिखा है यहाँ पर, 1 2, है ना। तो 5 की पावर भी आपको 2 बार दी गई है। वहीं पर आपके पास 7 दिया है तो 7 की पावर भी आपको 2 बार दी है। ठीक है, इस तरह से। बाकी आगे आपके पास आता है a। तो ये क्या है आपके पास, देखो a कितनी बार, जितनी बार एक जो वॉवल है या फिर आपका अल्फाबेट आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें टाइम्स दिखाना पड़ता है कि ये इतनी बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे ये 1 2 3 यानी 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a 3 बार रिपीट हो चुका है। वहीं पर जो c है वो कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, c 1 2 3 4। तो c जो है वो हमारा 4 बार रिपीट हो चुका है। वहीं जो d है वो हमारा एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कोई भी पावर मेंशन नहीं की है। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेस फॉर्म इस तरह से हम रिवील करेंगे। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, हमारा जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो आप इस तरह से आगे कर सकते हैं, जो भी आपका जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो इस तरह से आपको जितनी बार जो टाइम्स आपका डिजिट रिपीट हो रहा है वो टाइम आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है ना। तो वो डिजिट यानी मल्टीप्लाइकेशन में डिजिट रिपीट हो रहा है, प्लस माइनस में नहीं, मल्टीप्लाइकेशन में। जैसे कि यहाँ देखिए मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है ना, 6 इंटू 6, है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जो मल्टीप्लाई करके जितनी बार टाइम्स में एक सेम तरीके का डिजिट रिपीट होता है, हम उतना ही उसको टाइम में हम पावर दे देते हैं। जैसे अगर 1 टाइम है तो मेंशन नहीं करेंगे कि वहां पर कोई पावर है, लेकिन 2 टाइम तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।